डेफिनेट इंटीग्रल से लिए गए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाएगा। देखो क्वेश्चन किस तरह से, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। ये दिया है पाई बाई 24 से लेकर हमारे पास है 5 पाई बाई 24 तक, और इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस अंडर रूट 10 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ये अंडर रूट के अंदर 10 2x है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्री है एक तरीके से ना, इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले या लॉगरिथमिक फंक्शन मिले, तो आप एक बार ये यूज़ किया करो। ये है किंग्स रूल, है ना, किंग्स रूल। किंग्स रूल में क्या होता है, अगर ए टू बी आपके पास लिमिट है और कोई फंक्शन एक्स का को डी एक्स इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं ए टू बी की जगह फंक्शन के अंदर ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये इसके बराबर होता है किंग्स रूल में। तो इस रूल को लगाएंगे तो ये बड़ी इजीली से सोल्व होगा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अदरवाइज आप उसको जो मर्जी करते दीजिए, साइन में तोड़िए, उसमें भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो पार्ट मेथड लगाइए चाहिए। तो इसका इस तरह के कॉम्प्लिकेशन जब भी आपको मिलेगी तो आप इस तरह के रूल को एक बार अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर रूल को अप्लाई करेंगे तो हम इसके लिए इसको क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। इसका तरीका ये होता है, इसको आई मान लिया। अब ये जब रूल लगाएंगे तो ये फंक्शन एक्स ऐसा है ना, तो अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई/24 और 5 पाई/24, है ना। इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस अंडर रूट के अंदर आ रहा है 10 2। एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ये देखो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट क्या है, 5/24 ए है ना हमारे पास, प्लस 5 पाई/24 हमारे पास बी हो गया, है ना। और एक्स टू तो मैंने बाहर लिया, एक्स की जगह माइनस एक्स हो गया, ये ऐसा हो जाएगा ये डी एक्स। समझ रहे हो। फिर इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 5/24, ये 5 पाई/24। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं हम इसको, है ना। तो 1 प्लस अंडर रूट के अंदर देखो क्या होगा, 5 पाई और दोनों का 24 कॉमन है, 6 पाई, 6 से 24 होगा, 6 4 जा 24, 5/4 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 बाहर से आएगा तो ये कर देगा क्या, 5/2 कर देगा, यानी इसके अंदर 5/2 आ जाएगा। और ये 2 इसके साथ भी हो जाएगा, -2x, ऐसा हो जाएगा ये डी एक्स। समझ रहे। तो अब इसी को फिर आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। तो ये क्या हो गया, 10 90 - थीटा, कोट थीटा आ जाएगा आपके पास, देखो 5/24, समझ रहे हो, 5 पाई/24 1/1 प्लस अंडर रूट, क्या हो जाएगा, 10 की जगह क्या हो जाएगा, 10 90 मैंने था, कोट लिख देते हैं इसको सीधा, है ना। तो कोट 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ गए होंगे आप। 10 90 - थीटा, कोट थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो कोट 2x हो जाएगा ये। अब इस कोट को भी हम दोबारा से 10 में बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास ये आई ऑलरेडी देखो ये चल रहा है, इसको क्वेश्चन वन मान लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5/24, 5 पाई/24, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट 2x है ना ये, तो 1/10 2x लिख लेंगे, यानी 1/1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा, अंडर रूट 10 2x ऐसे लिख सकते हैं इसको, डी एक्स साथ में चल रहा है ये। समझ रहे, ऐसे लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे, और थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे। इसमें अंडर रूट 10 2x को नीचे क्या हो गया, एलसीएम सा ले लिया हमने ये, है ना। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 5/24, 5 पाई/24, ये अंडर रूट 10 2x यहाँ भी आ जाएगा और ऊपर भी चला जाएगा, यानी अंडर रूट 10 2x इसके ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर, और नीचे अंडर रूट 10 2x ऐसे आ जाएगा ना ये, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और +1 आ जाएगा ये, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बहुत सिंपल हो गया। अब और 1 और 2 को प्लस कर दो, कि दोनों का एलसीएम, यानी डिनोमीटर सेम है, तो 1 + 2 मैंने जब इक्वेशन को किया तो इधर तो 2i बन जाएगा ये, है ना। और इधर क्या बनेगा, पाई/24, 5 पाई/24, ये डी एक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1/1 प्लस अंडर रूट 10 2x, क्वेश्चन नंबर 1 से आया, दोनों की लिमिट सेम है, एक ही के अंदर लिख देंगे, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 10 2x
अपॉन अंडर रूट 10 2x प्लस 1, ऐसा हो गया ये dx। तो ये क्या आ गया, पाई बाई 24, 5 पाई बाई 24। तो देखो ये एलसीएम आ जाएगा ऊपर नीचे, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी खाली क्या बचेगा, dx बचेगा। समझ रहे। तो dx से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, यानी x में लिमिट लगा देंगे। समझ रहे हो, 5 पाई बाई 24 और यहाँ पाई बाई 24। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको, है ना। तो इस रूल से बहुत सिंपल हो जाता है। तो 2i हमारे पास जो आ गया, अब चाहिए तो हमको i, तो ये हो जाएगा, आप लिमिट रख देंगे 5 पाई बाई 24 माइनस पाई बाई 24, ये कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 24, यानी पाई बाई 6 आ जाएगा, 4 6 जा 24। तो i चाहिए, तो i इक्वल टू होगा पाई अपॉन 2 6 जा 12। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। समझ रहे। तो जब भी इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री में हो, लॉगरिथम में हो, है ना, तो आप इसको एक बार अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन कर रखा होगा तब आप इजीली कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यानी ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखो शॉर्टकट मेथड भी है इसका। शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो यहाँ पर जो इस तरह की जो भी चीज़ आ रही है, ये आ रहा है बी माइनस ए अपॉन 2 आ रहा है, जैसे इसका आंसर जो आ रहा है बी, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे, देखो ये आएगा ना 5 पाई बाई 24 माइनस पाई बाई 24, है ना, और बाहर से 2 है, 1/2 है, तो देखो ये वही आ रहा है, ये 4 पाई 6 यानी 5/12 भी आ जाएगा ये। तो अगर आपको ये रूल पता है सीधा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, तो सीधा b माइनस ए बाई 2 कर दो, अगर रिपीट होता है कोई क्वेश्चन तो। समझ रहे हो। तो ये शॉर्टकट जो है इसका 1/2 ऐसे करके भी कर लेते हैं आप 1 नंबर के क्वेश्चन में, है ना, सीधा। ओके, थैंक यू। डेफिनेट इंटीग्रल से लिए गए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाएगा, देखो क्वेश्चन किस तरह से, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। ये दिया है पाई बाई 24 से लेकर हमारे पास है 5 पाई बाई 24 तक, और इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस अंडर रूट 10 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ये अंडर रूट के अंदर 10 2x है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्री है एक तरीके से ना, इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले या लॉगरिथमिक फंक्शन मिले, तो आप एक बार ये यूज़ किया करो, ये है किंग्स रूल, है ना, किंग्स रूल। किंग्स रूल में क्या होता है, अगर a टू b आपके पास लिमिट है और कोई फंक्शन x का को dx इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं a टू b की जगह फंक्शन के अंदर a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये इसके बराबर होता है किंग्स रूल में। तो इस रूल को लगाएंगे तो ये बड़ी इजीली से सोल्व होगा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अदरवाइज आप उसको जो मर्जी करते दीजिए, साइन में तोड़िए, उसमें से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो पार्ट मेथड लगाइए चाहिए। तो इसका इस तरह के कॉम्प्लिकेशन जब भी आपको मिलेगी, तो आप इस तरह के रूल को एक बार अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर रूल को अप्लाई करेंगे तो हम इसके लिए इसको क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। इसका तरीका ये होता है, इसको आई मान लिया। अब ये जब रूल लगाएंगे तो ये फंक्शन एक्स ऐसा है ना, तो अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 24 और 5 पाई बाई 24, है ना। इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस अंडर रूट के अंदर आ रहा है 10 2, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ये देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट क्या है 5 बाई 24, ए है ना हमारे पास, प्लस 5 पाई बाई 24 हमारे पास बी हो गया, है ना। और एक्स 2 तो मैंने बाहर लिया, एक्स की जगह माइनस एक्स हो गया, ये ऐसा हो जाएगा ये टी एक्स। समझ रहे हो। फिर इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 5 बाई 24, ये 5 पाई बाई 24। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं हम इसको, है ना। तो 1 प्लस अंडर रूट के अंदर देखो क्या होगा, 5 पाई और दोनों का 24 कॉमन है, 6 पाई 6 से 24 होगा, 6 4 जा 24, पाई बाई 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 बाहर से आएगा तो ये कर देगा क्या, पाई बाई 2 कर देगा, यानी इसके अंदर पाई बाई 2 आ जाएगा, और ये 2 इसके साथ भी हो जाएगा माइनस 2x, ऐसा हो जाएगा ये dx। समझ रहे। अब इसी को फिर आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, तो ये क्या हो गया 1090 माइनस थीटा, कोड थीटा आ जाएगा आपको पास, देखो पाई बाई 24, समझ रहे हो, 5 पाई बाई 24 1 अपॉन
1 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 की जगह क्या हो जाएगा 1090 में था कोट लिख देते हैं इसको सीधा, है ना, तो कोट 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ गए होंगे आप। 1090 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो कोट 2x हो जाएगा ये। अब इस कोट को भी हम दोबारा से 10 में बदलेंगे क्योंकि हमारे पास ये आई ऑलरेडी देखो ये चल रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5/24, 5/24, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट 2x है ना ये, तो 1/10 2x लिख लेंगे, यानी 1/1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा, अंडर रूट 10 2x ऐसे लिख सकते हैं इसको, dx साथ में चल रहा है ये, समझ रहे ऐसे लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे, और थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे, इसमें अंडर रूट 10 2x को नीचे क्या हो गया एलसीएम सा ले लिया हमने ये, है ना, तो इसके साथ क्या हो जाएगा 5/24, 5/24, ये अंडर रूट 10 2x यहाँ भी आ जाएगा और ऊपर भी चला जाएगा, यानी अंडर रूट 10 2x इसके ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर, और नीचे अंडर रूट 10 2x ऐसे आ जाएगा ना ये, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और प्लस 1 आ जाएगा ये, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बहुत सिंपल हो गया, अब और 1 और 2 को प्लस कर दो कि दोनों का एलसीएम यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 + 2 मैंने जब इक्वेशन को किया तो इधर तो 2i बन जाएगा ये, है ना, और इधर क्या बनेगा π/24, 5π/24, ये dx है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1/1 प्लस अंडर रूट 10 2x, क्वेश्चन नंबर 1 से आया, दोनों की लिमिट सेम है, एक ही के अंदर लिख देंगे, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 10 2x अपॉन अंडर रूट 10 2x प्लस 1, ऐसा हो गया ये dx। तो ये क्या आ गया π/24, 5π/24, तो देखो ये एलसीएम आ जाएगा ऊपर नीचे, यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी खाली क्या बचेगा dx बचेगा, समझ रहे। तो dx इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, यानी x में लिमिट लगा देंगे, समझ रहे हो, 5π/24 और यहाँ π/24, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको, है ना। तो इस रूल से बहुत सिंपल हो जाता है, तो 2i हमारे पास जो आ गया, अब चाहिए तो हमको i, तो ये हो जाएगा, आप लिमिट रख देंगे 5π/24 माइनस π/24, ये कितना हो जाएगा 4π/24, यानी π/6 आ जाएगा, 4 6 24, तो i चाहिए, तो i इक्वल टू होगा π/2 6 12, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, समझ रहे। तो जब भी इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री में हो, लॉगरिथम में हो, है ना, तो आप इसको एक बार अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन कर रखा होगा तब आप इजीली कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यानी ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखो शॉर्टकट मेथड भी है इसका, शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो यहाँ पर जो इस तरह की जो भी चीज़ आ रही है, ये आ रहा है b-a/2 आएगा, जैसे इसका आंसर जो आ रहा है b, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे, देखो ये आएगा ना 5π/24 माइनस π/24, है ना, और बाहर से 2 है 1/2 है, तो देखो ये वही आ रहा है, ये 4/6 यानी 5/12 भी आ जाएगा ये। तो अगर आपको ये रूल पता है सीधा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, तो सीधा b-a/2 कर दो अगर रिपीट होता है कभी क्वेश्चन, तो समझ रहे हो। तो ये शॉर्टकट जो है इसका 1/2 ऐसे करके भी कर लेते हैं आप 1 नंबर के क्वेश्चन में, है ना, सीधा। ओके, थैंक यू।